बंधुओं, जिनके बगैर हम दुनिया नहीं देख सकते, वो ऐसे हमारे माँ बाप। गुरु बाद में आता है, शिक्षक बाद में आता है, भगवान बाद में आता है, भूत प्रेत शैतान बाद में आता है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमको ना भूत दिखता है, ना कोई भगवान हमारे लिए होता है। सोचो, अगर आप 6 महीने के दूध पीते रहे होंगे तो आपको ये भी पता नहीं कि आप किस धर्म में हो। ये धीरे धीरे आपके माँ बाप सिखाते हैं, और जैसे ही बड़े होते हो तो ये गुरु शिक्षक ये सिखाता है, अदरवाइज तब तक हमको पता नहीं चलता। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा भगवान आपके माँ बाप है, और उनके बाद अगर कोई भगवान है तो वो है पैसा। साधु सन्यासी, दुनिया का हर वो मौलाना, पादरी, पुजारी, जज, कलेक्टर, दुनिया की ब्यूरोक्रेसी, दुनिया का प्रधानमंत्री, उस देश का राजा, हर एक के दिमाग में सिर्फ पैसा होता है, और उसी पैसे को कभी उसने राज करना कहा है तो कभी पैसे की बात की है। माना जाता है कि पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा नहीं है तो कुछ भी आप नहीं खरीद सकते। धर्म, भगवान, प्रधानमंत्री, स्त्री, रिश्ते, सब कुछ, सबका अर्थ है पैसा। सभी तो पैसा चाहते हैं, सभी राजपाट चाहते हैं, आपके अपने माँ बाप को छोड़कर। गुरु, सन्यासी, स्त्री, साधु, संत, कुछ भी खरीदो जब पैसा है तो बंधुओं, 1000 बार कहना चाहूँगा कि पैसा है तो जीवन है, और इसलिए कृष्ण ने राजपाट हासिल किया। पैसा कमाया, 16,000 रानियाँ रखी, सोते उठते आजू बाजू दाएं बाएं, भले ही शरीर चाहे जैसा भी हो, करवट लेते लेते स्त्रियों से चुम्मा ही चुम्मा, ब्रश करते करते भी सैकड़ों स्त्रियां उससे चिपकी रही होगी, अर्थात सेक्स ही सेक्स। करवट ली तो स्त्रियां ही स्त्रियां। भोग भोग, 56 प्रकार के भोग, अय्याशी, विलासिता, पेलमपाल, मजा मौज, और जिंदगी यही सिखाती है कि पैसा कमाओ और स्त्रियों को भोगो। भगवानों ने भी अय्याशी की। कृष्ण भगवान थे जिनकी 16,000 रानियाँ थी, तो फिर आप और मैं क्या चीज़ है? यही तो भगवानों ने सिखाया कि भोग करो। हम तो इंसान हैं, और इसलिए दुनिया का हर इंसान कृष्ण को भगवान मानता है और पुरुष पूजा करता है, क्योंकि अगर कोई पुरुष हो तो फिर वो कृष्ण जैसा हो, मौज मजा करने के लिए पैदा हो, वरना डूब मरो अगर इंसान बने हो, और रोना धोना बंद करो। जिंदगी जीना है तो कृष्ण जैसी जियो, एक अय्याशी भरी, भोग विलासिता समझो स्त्री को। जिस जगह भी जाओ तो सोचो कृष्ण के साथ कितनी बड़ी फौज चलती होगी स्त्रियों की, ताकि कोई कभी उसको कुछ बोल ही ना सके, कोई निंदा ना कर सके, और कोई ये ना कह सके कि वो इंसान था या नहीं। तो बंधुओं, पैसा कमाओ तो फिर कृष्ण जैसा, स्त्रियों को भोगो तो फिर कृष्ण जैसा। और इसलिए कृष्ण को लोगों ने भगवान कहा है कि जिंदगी की या पुरुष की सारी जरूरत केवल स्त्री और सेक्स पे टिकी रहे। और इसलिए हमारे देश के मंदिरों में भी कोई पीछे से डालता है स्त्री के शरीर को, तो कोई आगे से डालता है। 2-2, 3-3 पुरुष उस मंदिरों पर दिखाए जाते हैं। तो अगर, और इसीलिए इसी पवित्रता के कारण, अब पवित्रता का हो या मूर्खता का हो, इसी के कारण कृष्ण को हमारे देश में भगवान माना जाता है, क्योंकि कभी कोई सवाल नहीं कर सकता, और जो सवाल करेगा तो लोग उसको डंडों से पिछवाड़ा गरम करेंगे।